हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकरा प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए एक धमाकेदार टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है बोर्ड मास। आज हम बोर्ड मास को समझेंगे, बोर्ड मास के नियम को समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर बोर्ड मास में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड मास का हम फुल फॉर्म समझते हैं। जैसे B4 ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। अब इस कोष्ठक में भी जनरली 3 कोष्ठक ही है, लेकिन इसमें रेखा कोष्ठक भी एक होता है। जैसे इसको हम बोलते हैं रेखा कोष्ठक, इसको हम 1 नंबर पर रखेंगे। उसके बाद इस वाले कोष्ठक को हम लोग बोलते हैं छोटी कोष्ठ, इसको हम रखेंगे 2 नंबर पर। इस वाले कोष्ठक को हम बोलते हैं मझली कोष्ठक, मतलब मध्यम कोष्ठक, इसको 3 नंबर पर रखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी कोष्ठ, इसको हम 4 नंबर पर रखेंगे। ये मेरा कोष्ठक है। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का ऑफ का मतलब भी एक गुना ही होता है, इसको हम गुना के रूप में ही यूज करते हैं। डी से डिवाइड हो गया, डिवाइड का मतलब भाग, यह भाग का साइन है। एम फॉर मल्टीप्लाई मतलब गुना। उसके बाद ए से ऐड मतलब जोड़, एस से सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ। इसमें समझना ये है कि बोर्ड मास का जो नियम कहता है कि जैसे बोर्ड मास का जब भी हम प्रश्न को हल करेंगे तो बारी बारी से करेंगे। जैसे सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद ऑफ को हल करेंगे, उसके बाद डिवाइड भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुना का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ का काम करेंगे, उसके बाद घटाव का काम करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बोर्ड मास में फिर कभी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हूँ, 9 + 3 का 2 - 6। यह एक बोर्ड मास का सवाल है। इस पर हम बोर्ड मास नियम लागू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि इसमें क्या सब दिया हुआ है। जोड़ है, का है, घटाव है। तो आपको इस नियम के तहत समझना होगा कि इसमें जोड़, का और घटाव में सबसे पहले किसका काम करेंगे। तो इसमें देखिए जोड़, का और घटाव, का यहाँ है, जोड़ यहाँ है, घटाव यहाँ है। इसमें हम पहले ये देखेंगे, जैसे कोष्ठक, बोर्ड मास में पहले कोष्ठक आता है, कोष्ठक इसमें नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं। उसके बाद है का, तो का यहाँ पर मेरे सवाल में है, तो सबसे पहले इस का हम काम करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक बार में किसी एक का ही काम करना है। ऐसा ना कि एक ही बार में का भी काम कर देंगे और जोड़ का भी काम कर देंगे, यह बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यह नियम गलत हो जाएगा। जैसे इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, तो 9 प्लस, अब देखिए इस का मतलब भी होता है गुना। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए या 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दीजिए। जैसे 3 दूना 6 या 2 तिहाई 6, जैसे 3 दूना 6 तो 6 लिखेंगे। कोई अगर 2 तिहाई 6 भी पढ़ता है फिर भी यही होगा। अब इसका काम हो गया, एक बार में एक ही काम करना है, बाकी जो जिस तरह है उसी तरह उतार दीजिए। उसके बाद बचा -6, यह मेरा, अब इसको नहीं देखना है हमको, सवाल मेरा अब यह बन गया। अब इसमें देखेंगे कि अब इसमें किसका काम हो गया। इसमें बचा जोड़ और घटाव। तो देखिए जोड़ यहाँ है और घटाव यहाँ है, पहले किसका होगा, जोड़ का। तो देखिए 9 और 6, 9 और 6 15 -6। अब तो यह सिंगल बचा। अब तो घटाना है सिर्फ, इसमें ना का है, ना जोड़ है, ना गुना है, ना भाग है, सिर्फ घटाना है। तो 15 में से 6 घट जाएगा तो 9 बचा। यह मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसमें मात्र हम 4 टाइप बताएंगे जिसमें आपको पूरा बोर्ड मास कवर हो जाएगा। जैसे इस प्रश्न को देखते हैं, इसमें जोड़ भी है, गुना भी है, भाग भी है, घटाव भी है। तो सबसे पहले बोर्ड मास में आता है ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद आता है का, इसमें का भी नहीं है। उसके बाद आता है भाग, यहाँ भाग इसमें है। तो सबसे पहले इस भाग को करेंगे, और भाग को करने का तरीका ये है कि जैसे भाग के एक है दाईं साइड संख्या, एक है बाईं साइड। तो हमेशा टेबल जो पढ़ा जाता है, मतलब जो नीचे में आएगा
वो दाहिने साइड वाला। जैसे इसको लिखने का एक लाइन हम एक्स्ट्रा बढ़ा कर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे इसको 8 प्लस 9 गुने, अब देखिए भाग के एक बाईं तरफ है एक दाईं तरफ, बाईं तरफ वाले ऊपर हो जाएंगे और दाईं तरफ वाले नीचे हो जाएंगे। इसको इस तरह लिखेंगे हम, -3, 5 से इसको काटिए 4 बार में कटेगा, मतलब ये एक लाइन आपको एक्स्ट्रा लिखा रहा है। 8 प्लस 9 गुने 4 माइनस 3। अब इस सवाल को मत देखिए, अब यहाँ मेरा सवाल बन गया, ये शॉर्ट होता चला जाएगा। जिस तरह आप काम करते जाइएगा उस तरह ये शॉर्ट होता चला जाएगा। अब इसमें है, इसमें जोड़ है, घटाव है और गुणा है। तो जोड़ घटाव गुणा में सबसे पहले जो मेरा काम होगा, जोड़ घटाव गुणा में मेरा जो काम होगा वो पहले गुणा का होगा। देख लीजिए यहाँ गुणा ऊपर है, जोड़ यहाँ है, घटाव नीचे है। तो सबसे पहले अब हम गुणा का इसमें करेंगे। तो 8 है तो इसको 8 ही लिखिए, जोड़ है तो जोड़, 9 का टेबल 4 बार पढ़िए या 4 का टेबल 9 बार पढ़िए, 9 चौका 36, अब -3। अब इसमें बचा जोड़ और घटाव। इसमें देखिए पहले जोड़ है उसके बाद घटाव है, तो पहले हम जोड़ का काम करेंगे। तो 36 में 8 जोड़ेंगे तो यह मेरा हो जाएगा 44 और माइनस है -3। तो 44 में से अब 3 घट जाएगा तो बचेगा 41, यह मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलता हूं, और मेरा जो यह एग्जाम्पल है, इस तीनों एग्जाम्पल बनाने के बाद आपको कहीं भी बोर्ड मास में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो बैक करके या फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ जाएगा। जैसे यह मेरा एग्जाम्पल है, 20 भागा 5 का 2 -9 प्लस 4 प्लस 2, इसके अंदर में ब्रैकेट के अंदर में 4 + 2 है। अब इसको हमें बोर्ड मास के रूल के हिसाब से समझना है। देखिए यहाँ पर हमको ब्रैकेट दिख रहा है, हमने बोर्ड मास में पहले ही बताया था, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। इसमें तो एक ही ब्रैकेट है, छोटी कोष्ठक, तो छोटी कोष्ठक है तो इसी कोष्ठक को हम काम करेंगे। अगर इसमें सपोज कीजिए कि इसमें बड़ी कोष्ठक भी होता, फिर भी हम पहले छोटी कोष्ठक को काम करेंगे। देखिए पहले सबसे पहले रेखा कोष्ठक का, तो रेखा कोष्ठक यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है। रेखा कोष्ठक का हमने यहाँ पर सवाल डाला है, रेखा कोष्ठक नहीं है, उसके बाद हमको छोटी कोष्ठक का करना है। छोटी कोष्ठक है सवाल में, तो सबसे पहले इस छोटी कोष्ठक का हम काम करेंगे, इसका काम करेंगे। बाकी जो जिस तरह है उसी तरह हम लिखेंगे। जैसे 20 भागा 5 का 2 -9 प्लस है तो प्लस। अब इसका काम करेंगे कोष्ठक का, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। तो 6 सिर्फ संख्या एक बचा जो कोष्ठक हम हटा सकते हैं, तो कोष्ठक हट जाएगा तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको आप भूल जाइए, सवाल मेरा अब यहाँ आ गया। तो इसमें देखिए भाग है, का है, माइनस है और जोड़ है। तो इस भाग का माइनस जोड़ में सबसे पहले क्या आएगा, का, ऑफ मतलब का, और का मतलब भी हमने बताया था गुना। जैसे तो 20 इसी तरह रहेगा, भाग है तो भाग, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए या 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा। माइनस है -9 + 6, एक बार में किसी हम एक का काम करेंगे, बाकी बात जो जिस तरह है उसी तरह उसको लिख देंगे उसके चिन्ह के साथ। अब मेरा सवाल यहाँ पर आ गया, अब इसको भी हमको नहीं देखना है। यहाँ देखिए भाग है, घटाव है, जोड़ है, इस तीनों में सबसे पहले मेरा आएगा भाग, क्योंकि जोड़ यहाँ है घटाव यहाँ है, तो सबसे पहले भाग। तो भाग 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा तो 20 आ जाएगा, तो 2 बार में, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 2 -9 + 6। अब इसमें आएगा घटाव है और जोड़ है, तो घटाव जोड़ में हमको पहले जोड़ का काम करना है, उसके बाद घटाव का। तो जोड़िए, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो 2 और 6 8 हो जाएगा, -9। अब देखिए यहाँ पर हमको घटाना है, लेकिन हम इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि जिस भी संख्या के पहले कोई चिन्ह ना हो तो उसके साथ पॉजिटिव माना जाता है प्लस चिन्ह का। अब प्लस माइनस पर आ गया, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 9 में से 8 घट जाएगा तो 1, और 9 बड़ी है इसके साथ माइनस है, इसलिए इसके साथ भी माइनस हो जाएगा। यहाँ मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। जिस तरह
ये बनाए हैं या जो हमारा यह नियम है, ठीक इसी प्रकार क्रमबद्ध तरीके से हमको काम करना है, एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप, और किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट भी है, रेखा कोष्ठक भी है, छोटी ब्रैकेट भी है और मझली ब्रैकेट भी है। अब इसमें कंफ्यूज बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं कि किसका काम करें। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब हम B4 ब्रैकेट पढ़ाए हैं तो इसमें 3 ब्रैकेट है, बड़ी कोष्ठक, मझली कोष्ठक, छोटी कोष्ठक और एक रेखा कोष्ठक। सबसे पहले जो 1 नंबर पर काम करना है वो रेखा कोष्ठक का, 2 नंबर पर छोटी कोष्ठक का, 3 नंबर पर मझली कोष्ठक का, 4 नंबर पर बड़ी कोष्ठक का। तो इसमें देखिए यहाँ हम देख रहे हैं ये है रेखा कोष्ठक, तो सबसे पहले इसका काम करेंगे। जैसे 8 भागा 4 गुना, ये कोष्ठक रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसी छोटी कोष्ठक में एक का भी है, एक जोड़ का भी है, लेकिन रेखा कोष्ठक जोड़ के ऊपर है, जोड़ साइन के ऊपर वाले दोनों संख्या के सामने है। तो सबसे पहले इस रेखा कोष्ठक का काम हम करेंगे, तो ये हमारा रह जाएगा छोटी कोष्ठक, क्योंकि इसको काम करने के बाद ऑफ इसमें बचेगा। तो 6 व 2 8 ऑफ 4, अब ये क्लोज हो गया, माइनस 28 मझली कोष्ठक जोड़ 14। यहाँ हम रेखा कोष्ठक का काम कर लिए। दोस्तों इसी को समझना है, रेखा कोष्ठक का काम करने के बाद अब ये मेरा सवाल यहाँ आ गया। इसमें देखिए छोटी कोष्ठक भी है, मझली कोष्ठक भी है, तो हमको सबसे पहले जो काम करना है वो छोटी कोष्ठक का काम करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं, 8 भागा 4 गुना, छोटी कोष्ठक का करेंगे तो इसके अंदर मझली कोष्ठक मेरा बच जाएगा, तो मझली कोष्ठक मेरा होगा। अब 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दीजिए या 4 का पहाड़ा 8 बार, मतलब गुना हो जाता है, का मतलब भी गुना, 8 चौका 32। अब मेरा ये कोष्ठक हट गया क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है बचा, सिर्फ 32 बचा जो कोष्ठक से बाहर कर लिया, माइनस है तो माइनस 28 मझली कोष्ठक जोड़ 14। अब इसमें जो बचा मेरा, अभी भी कोष्ठक बचा हुआ है क्योंकि B4 ब्रैकेट, हमको ब्रैकेट का ही काम करना है, इसमें तो एक ही कोष्ठक बचा है, जो कोष्ठक बचा है उसको काम कर देंगे। तो 8 भागा 4 गुना, अब 32 में से 28 घट जाएगा तो मेरा बचेगा 4 प्लस 14। अब मेरा सवाल ये हो गया जिसमें बचा भाग गुना जोड़। भाग गुना जोड़ में सबसे पहले जो हम काम करेंगे भाग का, क्योंकि गुना यहाँ है जोड़ यहाँ है, सबसे पहले भाग का। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 दूना 8, मतलब ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 गुना 4 अजोड़ 14। अब मेरा इस सवाल में बचा गुना और जोड़, तो इस दोनों में सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो गुना का करेंगे। तो 2 चौका 8 जोड़ 14। अब इसमें तो सिर्फ जोड़ना है, 14 8 हो जाएगा आपका 22, यह मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यह मैंने आपको अच्छे तरीके से इस सवाल को बता दिया। अब चलिए मैं आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ, यह मेरा आखिरी सवाल है। इसके बाद आपको बोर्ड मास में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आपको समझकर बनाना है, स्टेप बाय स्टेप बनाना है। जैसे देखिए इसमें तीनों कोष्ठक का हमने प्रयोग किया है, छोटी कोष्ठक भी है, मझली कोष्ठक भी है और बड़ी कोष्ठक भी है, रेखा कोष्ठक इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम छोटी कोष्ठक का काम करेंगे। छोटी कोष्ठक मेरा यहाँ है, इसका जब हम काम करेंगे तो सिर्फ इतना ही चेंज होगा, बाकी जो है उसी तरह हम उसको उतार देंगे। जैसे 4 लिखा हुआ है, 4 का 2 भागा 2 माइनस बड़ी कोष्ठक रहेगा 8 प्लस मझली कोष्ठक भी रहेगा 32 भागा 4 माइनस। अब इसका हम काम कर रहे हैं तो 4 और 3 7, कोष्ठक से बाहर आ जाएगा, 7 लिख दिए, मझली कोष्ठक से घेर दीजिए, अब बड़ी कोष्ठक भी लगा दीजिए। अब मेरा सवाल ये हो गया। अब इसमें देखिए मझली कोष्ठक बचा और बड़ी कोष्ठक बचा, तो हम सबसे पहले मझली कोष्ठक का काम करेंगे। लेकिन मझली कोष्ठक में भी देखिए भाग भी है और घटाव भी है। अब ये ध्यान रखना है कि सर पहले हम भाग का करें या घटाव का करें, या दोनों एक ही बार, तो यही कंफ्यूज करता है यहीं पर आकर बच्चा। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देना है, हमको छोटी कोष्ठक का काम करना है तो हम उसके अंदर भी अब देखेंगे बोर्ड मास रूल को ही, इसमें भाग भी है और घटाव भी है। तो भाग घटाव में सबसे पहले हम काम किसका करेंगे, भाग का।
भाग का करेंगे, बाकी जो जिस तरह उसी तरह लिखेंगे, जैसे 4 का 2 भागा 2 माइनस, अब बड़ी कोष्ठक अभी तक रहेगा 8 प्लस, अब भाग का सिर्फ करेंगे तो ये बचेगा, इसके साथ भी भाग करने के बाद कुछ ना कुछ संख्याएं आएगी, तो अभी तक ये मेरा कोष्ठक रहेगा। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, कितना बार में 32 कट जाएगा, 8 बार में, 8 बार में, माइनस है -7, इसको बड़ी कोष्ठ और मझली कोष्ठ से घेर दिए जिस तरह था। अब मेरा सवाल ये हो गया, अब इसमें अभी भी बड़ी कोष्ठक है और मझली कोष्ठक है, तो अब बड़ी कोष्ठक मझली कोष्ठक है, छोटी कोष्ठक तो नहीं है, तो हम मझली कोष्ठक का पहले काम करेंगे। 4 का 2 भागा 2 माइनस, इस मझली कोष्ठक का काम करेंगे तो बड़ी कोष्ठक के अंदर ये भी बचेगा और इसको घटाने के बाद भी एक संख्या आएगी, तब तक ये बड़ी कोष्ठक मेरा रहेगा। 8 प्लस, अब 8 में से 7 घटा दीजिए तो 1 बचेगा, कोष्ठक से बाहर में इसको निकाल दीजिए, 1 बचा, लेकिन यह बड़ी कोष्ठक के अंदर अभी रहेगा। अब मेरा सवाल ये हो गया, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस आपको बोर्ड मास रूल को पालन करना है, बस इसके हिसाब से चलना है, आपका एकदम सही बनेगा, कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। कैलकुलेशन करते चले जाइए। अब इसमें अभी कोष्ठक बचा हुआ है, सबसे पहले ब्रैकेट ही आता है, इसलिए हम अभी भी ब्रैकेट का ही काम करेंगे। तो 4 का 2 भागा 2 माइनस 8 है 1 9 हो जाएगा। अब मेरा सवाल ये हो गया, इसमें अब जो बचा का है, भाग है और घटाव है, इस तीनों में सबसे पहले हमने पढ़ा है बोर्ड मास रूल में कि सबसे पहले का काम होगा, का और भाग घटाव में सबसे पहले का मतलब ही होता है गुना। 4 का टेबल 2 बार पढ़ दीजिए, 4 दूना 8, या 2 का टेबल 4 बार पढ़िए, फिर भी 8 ही आएगा, आपकी मर्जी, इसका पढ़िए या इसका पढ़िए, जिसका आसान लगे। जैसे कहीं कहीं पर कंफ्यूजन होता है बच्चे कि मान लीजिए 16 का 9 रहे, तो 16 नमा पढ़ना आसान होगा क्योंकि टेबल याद रहता है। अब 9 का पहाड़ा 16 बार पढ़ना तो कठिन हो जाएगा, इसलिए जिसका इस दोनों में आसान लगे उसका टेबल आप पढ़ दीजिए। तो यहाँ पर 4 दूना 8 या 2 चौका 8, तो 8 ही होगा, भागा 2 माइनस 9। अब इसमें भाग बचा और घटाव बचा, तो सबसे पहले हम घटाव का काम करेंगे। तो 2 के पहाड़ा पढ़िए, कितना बार में 8 आ जाएगा, तो 4 बार पढ़ेंगे तो 4 बार ये कट जाएगा, -9। अब देखिए ये फिर प्लस माइनस आ गया, यहाँ जब किसी भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह न हो तो वह पॉजिटिव माना जाता है, मतलब यह प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। जब भी डिफरेंस साइन हो प्लस माइनस में तो हमेशा माइनस, मतलब घटाना है। अब घटाना है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या, तो 9 से 4 घटा दीजिए तो बचेगा 5। अब बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह लगा है, तो इसमें 4 और 9 है, बड़ी संख्या तो 9 है, इसके साथ माइनस का चिन्ह है, इसलिए इसके साथ भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और यह मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और बोर्ड मास आपको समझ में आया हो। इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस ये रूल याद रखिएगा कि बिफोर ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। यह स्टेप जब भी आप अपनाइएगा तो बोर्ड मास के सवालों का आप सही जवाब दे पाइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कीजिए